कि शराब के रूप में उन्हें खर्च करते हैं, मुर्गा बांटने के रूप में खर्च करते हैं और सारे बहुत सारे मुर्गा दारू की जो बात अब कर रहे हैं जी वर्तमान सरकार की अगर बात की जाए जी आपको भी पता होगा जी शराब बंद है, पूर्ण शराब बंद है बिहार में जी और न्याय की कुर्सी पे आप काबिज होने जा रहे हैं। जी क्या लगता है बिहार में शराब बिक रहा है? हाँ, शराब बिक रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन में कमी है जिसके कारण शराब बिक रहा है, खुलेआम शराब बिक रहा है। तो शराब के माध्यम और मुर्गे के माध्यम से वोटर को रिझा कर और उसको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आपका आरोप है। जी बिल्कुल। सबूत कुछ है आपके पास? सबूत तो ये जनता के पास है आप ना। पब्लिक को खड़ा कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर कि हाँ इसको दारू पिलाकर इसे रिझाने का काम किया गया था। ऐसा तो आंखों देखा। पार्टी भारत की आवाज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सरपंच पद पे आने का विचार कैसे आप में आया? अमावा पश्चिमी पंचायत के तमाम जनता के द्वारा मुझे प्रेषित किया गया इस पद पर आने के लिए, क्योंकि विधि और व्यवस्था इस पंचायत का जो है बिल्कुल चरमराया हुआ स्थिति में है और मैं अपने आप को इस रूप में स्वीकार किया कि जो कुव्यवस्था बना है पंचायत के अंदर, इसे निष्पक्ष न्याय के रूप में मैं तमाम जनता के बीच में इसे प्रदर्शित कर सकूं। न्याय की अगर बात की जाए, जी वर्तमान प्रतिनिधि की अगर बात की जाए, जी क्या लगता है सरपंच पद का उत्तरदायित्व वो सही से नहीं निभाए? जी बिल्कुल नहीं निभा सके। जनता 10 वर्षों से उन्हें सरपंच पद पर आसीन किए हुए हैं। काफी हौसला और उत्साह से उन्हें सरपंच बनाने का काम किया था, लेकिन जिस उम्मीद से जनता निर्वाचित करने का काम किया था वो खरा नहीं उतर सके। निष्पक्ष न्याय जनता को नहीं मिल सका और जो कुछ भी टूटी फूटी रूप में कुछ पहल किया गया तो वो केवल पैसे के लिए ही किया गया। एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं वर्तमान सरपंच के ऊपर। जनता, जैसा कि आपने कहा कि जनता ने कहा हमें इस पद पे आने के लिए, जी तो क्या एक बार जनता चुनी, पिछले 10 वर्ष से ये सरपंच पद पे काबिज हैं, जी तो 5 वर्ष के बाद फिर जनता इनको क्यों चुनी? ऐसा इसलिए हुआ कि कोई योग्य सरपंच पद के प्रत्याशी इस क्षेत्र से नहीं आ सके। तो अपने आप को आप योग्य समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं योग्य समझता हूँ। इसलिए आप समझ रहे हैं या जनता आपको समझती है? नहीं, जनता समझती है और हम में कुछ ऐसा क्वालिटी है जिस पर जनता को बिल्कुल भरोसा है। क्या क्वालिटी है आपने? है कुछ ऐसा कि मैं आज पिछले 10 वर्षों से रजौली अनुमंडल न्यायालय में मैं वहां कार्य करता हूं और मुझे अनुभव है, कार्य करने का अनुभव है, निष्पक्ष न्याय देने का अनुभव हम में है। मैं कानून का जानकार हूं, ये जनता के बीच में है और इसे देखते हुए पंचायत के अंदर जो न्याय संबंधी कुव्यवस्थाएं बनी हुई है, तो तमाम क्षेत्र के लोगों को मेरे प्रति कुछ ऐसा विश्वास जगा कि जयेंद्र अगर इस स्थान पर आता है, सरपंच के स्थान पर आता है, तो हम सबों को एक अच्छा न्याय के रूप में सुदृढ़ कर सकता है। मैं इस पद पर आने के पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आप पंचायत में चुनाव में आए? जी, मैं अनेकों चुनाव लड़ चुका हूँ और लेकिन इस बार सरपंच का चुनाव आपने क्यों किया? जी, ये जो लगभग 500 जनता का जो आवाज हुआ वो सरपंच पद के लिए? जी, सरपंच पद के लिए कि आप यहाँ आए और इसे सुदृढ़ बनाएं। तो इतना जनमत आपको पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था? हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो पूर्व में नहीं था, इसलिए कि कुछ मेरे पास आर्थिक कमजोरी था। आर्थिक कमजोरी के कारण मैं चुनाव में आर्थिक का भी मतलब पैसे का भी जरूरत हाँ होता है। जरूरत होता है
जरूरत कैसे पड़ता कैसे मानते हैं पैसे की जरूरत है? है। इसलिए जरूरत पड़ता है कि कुछ आज क्या का- सरकार के मतलब पंचायत चुनाव के नियम में ये लिखा हुआ है कि पैसे खर्च आपको करना है? नहीं, कुव्यवस्था है, कुछ ऐसा है क्षेत्र के अंदर कुछ वैसे लोग होते हैं जो खर्च करवाते आप हैं। न्याय के पद पे आप काबिज होने वाले हैं जी और आप कुव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जी। पैसे खर्च करने की भी आप बात कर रहे हैं, जी। तो आप कहाँ तक ये सही है कि उचित अगर है या फिर गलत है, क्या है, आप खुद बताएं। नहीं, ऐसा है कि लोग खर्च करते हैं पैसे इसलिए कि जोड़ने में खर्च करते हैं। पब्लिक को जोड़ने के लिए। जी, पब्लिक को जोड़ने के पीछे पैसे कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, कहाँ क्या कैसे खर्च करता है, किस रूप में खर्च करता है? पैसे का दुरुपयोग किया जाता है रिझाने के काम में लोग कैसे रिझाने, कैसे रिझाने हाँ, जाता है? जैसे कि शराब के रूप में उन्हें खर्च करते हैं, मुर्गा बांटने के रूप में खर्च करते हैं, और सारे बहुत सारे अच्छा, मुर्गा दारू जी, की जो बात अब कर जी, रहे हैं, जी वर्तमान सरकार की अगर बात की जाए, जी आपको भी पता होगा जी शराब बंद है, पूर्ण शराब बंद है बिहार जी, में, जी और न्याय की कुर्सी पे आप काबिज होने जा रहे हैं। जी। क्या लगता है बिहार में शराब बिक रहा है? हाँ, शराब बिक रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन में कमी है, जिसके कारण शराब बिक रहा है, खुलेआम शराब बिक रहा है। तो शराब के माध्यम और मुर्गे के माध्यम से वोटर को रिझा कर और उसको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आपका किया जाता है। आरोप है। जी, बिल्कुल किया सबूत जाता कुछ है आपके पास? सबूत तो ये जनता के पास है आप ना। पब्लिक को खड़ा कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर कि हाँ, इसको दारू पिलाकर इसे रिझाने का काम किया गया था। ऐसा तो आंखों देखा हाल है, ऐसा तो बिल्कुल लोग चलते फिरते देख यानी रहे हैं। बहुत से सबूत आपके पास जी, है ऐसा तो पंचायत में। जग जाहिर है, तमाम लोगों के बीच में ऐसा है। मुझे सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, खुद सबूत पेश है। तो फिर सरकार इसके लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है कोई? सरकार कदम उठा रही है। हम्म, सरकार बहुत सारा ऐसा है, कानून व्यवस्था बना चुका है, लेकिन उसे प्रशासन तंत्र के जो लोग हैं बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं लागू कर पा रहे हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी जी, है। अपना जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। कुव्यवस्था बना हुआ। आप नॉमिनेशन फाइल कर दिए? हाँ, कर चुके हैं हम। अकेले गए थे? जी, अकेले हम गए थे। 16 तारीख को मैंने नॉमिनेशन कर चुका हूँ। 11:23 में मैं अपना नामांकन दाखिल कर चुका हूँ। साइकिल से टाइमिंग भी याद की जी, साइकिल से ही मैं मार्च करता हूँ और साइकिल से ही नॉमिनेशन के लिए मैं गया था। हमारे साथ एक प्रस्तावक थे और 2 साथी थे, जो जिन्हें हम गवाह के रूप में कहेंगे। हमारे एफिडेविट पर जो लोग गवाह थे वो 2 साथी थे और एक मैं था। हमारे साथ एक प्रस्तावक थे, मात्र 4 व्यक्ति थे हम लोग। क्या लगता है, आप कानून की भी बात कर रहे हैं, शराबबंदी के का भी खंडन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता के समर्थन के अनुरूप बाद आप इस पंचायत चुनाव में आने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप बाजी मारेंगे अब? हाँ, बिल्कुल मारेंगे बाजी। तमाम जनता मेरे साथ है। 500 व्यक्ति लोग, लगभग 400-500 लोग हमें प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तमाम पंचायत के अंदर बदलाव की भावना है। बदलाव जनता करेगी ही, क्योंकि जनता सर्वोच्च न्यायालय है। आज जनता की अदालत में हम लोग घूम रहे हैं। कढ़ाई पे मुर्गा नहीं तलाएगा और बोतल, दारू की बोतल नहीं टूटेगी। जी, दोनों का इस्तेमाल आप वोटर को साधने के लिए नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव रहा है बाल्यावस्था, बचपन से ही तो मैं ये सब चीज से बहुत दूर रहता हूँ। आप दारू नहीं पीते हैं? नहीं, आज तक मैंने मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, ताड़ी, यहाँ तक कि चाय पान से भी मुझे नफरत है। तब वर्तमान में जब इस तरह का माहौल है जी, तो आप टिक पाइएगा जी? हाँ, टिकेंगे। सच्चाई जो है वो कभी मरता नहीं है, सच्चाई अमर है। मेरा मार्ग सत्य मार्ग पे है। सत्य मार्ग पे मेरा एक कदम है और इसी विश्वास के साथ जी जी, मैं तमाम भाई बंधु के लोग के बीच में मैं समर्पित हूँ। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, बिल्कुल मैं गरीब हूँ, जो जग जाहिर है। ये देखने की बात है, सच्चाई क्या है। दिल से गरीब नहीं है आप? अब तो जो समझा जाए सर, ये तो इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता जब हूँ। आपके पास कह रहे हैं कि हम पैसे भी खर्च नहीं करेंगे जी। और जीतेंगे भी, जी। लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा जी। और लोगों का समर्थन हम जरूर हासिल करेंगे, जी। 1000 का जो रेशियो है उसे पार भी करेंगे, जी। बुलंदी के साथ कह रहे हैं, जी, तो क्या लगता है दिल के आप बदौलत, अपने उदारता के बदौलत, अपने सच्चाई
के प्रकाष्ठा के बदौलत लोगों के बीच जो आप इम्पोर्ट करेंगे और उससे प्रभावित होकर आपको लोग वोट प्रदान करेंगे, आप उसी की बदौलत जीतेंगे ना? जी बिल्कुल जीतेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है मुझे कि इस चुनाव में अमावा पश्चिमी पंचायत के अंदर 2000 वोट से मुझे अधिक मिलेंगे। इतिहास लिखने जा रहे हैं जी, ये जो है एक अजब इतिहास कायम होगा। अमावा पश्चिमी के लोग जो समदर्शी हैं, उनसे कुछ भी छुपी हुई नहीं। न्यूज 30 भारत के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे लॉक कर दिया जाएगा? अमावा पश्चिमी सरपंच पद से आप सरपंच पद पर जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। मैं तमाम अमावा पश्चिमी जनता का मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत अधिक वोट से जीतने जा रहा हूँ, 2000 वोट से लगभग मैं जीतने जा रहा हूँ। तो ये थे जहेंद्र सिंह, जो कि विश्वास के साथ बोल रहे हैं। दारू और मुर्गा का ये खंडन करते हैं। जो वोट दारू और मुर्गा कहे तो खिला पिला के जो वोट लेते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। साथ ही दिलों पे राज करने की भी बात कर रहे हैं, जनता के जनमत प्राप्त करने की भी बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा अमावा पश्चिमी की जनता क्या करती है। 8 तारीख को चुनाव होना है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, अगले 8 तारीख को क्या करती है अमावा पश्चिमी की जनता। न्यूज 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।